हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। देखो, अभी हमारे पास क्लास 10th साइंस का सेट 3 का एक क्वेश्चन पेपर है 2023 में जो परीक्षाएं हुई थी। तो इसका क्वेश्चन पेपर अभी हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये समझाने का कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी की किताब जो हम पढ़ते हैं इससे हमारे एग्जामिनेशंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं। हमें एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को लेकर अभी बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोग को मैं यहाँ पे समझाऊँगा। देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को देख लो, ये तो खैर हिंदी मीडियम में है, मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन है ये निकाल के आप लोग को समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एनसीईआरटी किताब का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। तो जो क्वेश्चन अभी हमने देखा तो हम यहाँ पे देख रहते हैं कि क्या वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में है या फिर नहीं है। तभी तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो देख लो, सेम यही फिगर था और यही क्वेश्चन था। आपके जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे 2023 में, क्वेश्चन नंबर 1 सेम यही क्वेश्चन था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक क्वेश्चन, मैं अभी आप लोग को और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया था कि द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ ड्यू टू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शंस हो रहा है वो किन के बीच में हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आपको आंसर जो है वो जो एनसीईआरटी के बुक में हमने आप लोगों को दिखाया था वहाँ पर मिल जाएगा। एक बार फिर से हम वहाँ पर चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे देखो रिएक्शन दिया गया कि इसका तो हीटिंग किया जा रहा है लेड नाइट्रेट को एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। हीटिंग को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो हम इसका आंसर्स को अगर हम देखें ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन में यहाँ पे ये जो सेकेंड ऑप्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि वही हीटिंग हो रहा है लेड नाइट्रेट का, विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड यहाँ पे बोला गया है। ऑक्साइड नहीं था वहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपका ये ऑप्शन ए सही होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब वही हीटिंग हो गया, हीटिंग किया जा रहा है लेड नाइट्रेट को जिससे कि प्रोड्यूस हो रहा है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन का भी बात करें, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट से। तो हम चलिए अब एसिड बेसिस एंड साल्ट के चैप्टर को निकालते हैं एनसीईआरटी बुक से। तो देखो, यहाँ पे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स ये वाला यहाँ पे चैप्टर आ गया। अगर हम वही सेम जो डायग्राम है तो वो डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे है या फिर नहीं है। देख लो, सेम वही डायग्राम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें रिएक्शन दिखाया गया है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड से, तो क्या हमें मिलता है। तो इसका ऑप्शन अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो देखो, ये क्वेश्चन दिया गया था। अब इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन यहाँ पर नीचे की दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी होगा। जब आप एनसीईआरटी के बुक में पढ़ोगे तो आपको आंसर जो है वो अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्यों ये आंसर हम लोग का होगा। तो इसे हमें क्या पता चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये ताकि आपको पता चल सके कि जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं वो हमारे एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कहीं इधर उधर से पूछा जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। आप सोचोगे कि सर आपने उसी केवल 2 ही क्वेश्चन बताया, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। अब जैसे ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये तो खैर एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आपको किताब का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पीएच का कलर दिया गया है, इसका यहाँ पीएच दिया गया है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है कि ये बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। तो कौन सा सही ऑर्डर है, कौन सा करेक्ट इसमें है वो बताना है। अब जैसे लेमन जूस, इसमें इसका पीएच दिया गया है 3 जबकि बोला गया है बेसिक।
याद रखना कि पीएच जब 7 से कम रहता है तो वो एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा रहता है तो वो बेसिक होता है। तो यहाँ पे तो 7 से कम है ना, तो ये तो एसिडिक होना चाहिए, तो बेसिक है, तो ये तो होगा नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें पीएच दिया गया है 10 और इस ये बेसिक दिया गया है, ये ब्लू कलर का है, तो बिल्कुल ये सही है। 7 से कम वाला आप समझ लेना कि वो रेड कलर का होगा, ऑरेंज टाइप में होगा, इस टाइप में। और 7 से ज़्यादा वाला का जो कलर होगा वो ब्लू टाइप में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू दिया हुआ है, पीएच 10 है, बेसिक है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का बात करोगे तो ये तो पूरा रिएक्शन ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का उठाकर दे दिया गया है, जिसमें यहाँ पर हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे आपको इसका जो पूरा रिएक्शन है ना एनसीईआरटी के बुक में वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर सेम यही वाला रिएक्शन वहाँ पर दिया गया था, ठीक है, इसको देख लो। सेम यही वाला रिएक्शन था जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 4 के जगह पे एक्स था तो एक्स के जगह पे 4 होगा, यहाँ पे 2 के जगह पे वाई था तो वाई की वैल्यू 2 होगी, और जेड के शायद यहाँ पे था Cl2 के पास तो जेड के जगह पे 1 होगा। तो 4 2 1 ये राइट आंसर होगा। तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ पे ये 4 2 1 ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चाहे आप क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो, सिंपल यहाँ पे क्या पूछा गया है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इसमें से क्या होगा। तो ये भी आपको एनसीईआरटी के बुक में साफ साफ वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चंस हमारे परीक्षाओं में आते हैं। चाहे आप इधर से कोई भी क्वेश्चंस उठा के देख लोगे तो क्वेश्चंस मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमारे एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी किताब को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, तो इतना आप मान के चलो कि 80 में आपका 60 प्लस नंबर जरूर आएगा। देखो मैं 20 नंबर यहाँ पे क्यों एनसीईआरटी बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि 3 जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो एनसीईआरटी बेस्ड तो रहता है बट एनसीईआरटी से वो मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं होता है। तो इस वजह से उसके लिए आप भले ही नए टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो, आपको एक किताब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं किसी वीडियो में आपको समझा भी दूंगा कि आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कहाँ से करनी है, इसके लिए कौन सा किताब सही रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो तो एनसीईआरटी किताब को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में कई सारे पूछे जाते हैं।